हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी को स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, बिना स्किप कीजिए पूरा वीडियो देखिएगा। और जितना मैंने टॉपिक आज लेके आया हूँ ये कंप्लीट समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं बेसिकली आप लोगों के लिए है कि बार बेंडिंग शेड्यूल जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप वहाँ पे क्या होइएगा, या तो स्किप हो जाइएगा या तो बाउंस हो जाइएगा। तो इन सब चीज़ों को अब छोटे-छोटे पार्ट में बार बेंडिंग का भी डालना शुरू कर दें ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें आ जाए। जब मैं क्लासेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट जब हम सिखाना शुरू करूँगा, मतलब एक एडवांस पार्ट सिखाऊँगा, एक आपको ये नॉर्मल पार्ट सिखाऊँगा। जो नॉर्मल पार्ट में जो आपका ये होगा, कंप्लीट बेसिक सेटअप होगा, जो डाया कैसे होता है, जो कि आप नोटबुक के हेल्प से निकाल पाओगे। और आपको एडवांस पार्ट में सीखने वाला है कि आप एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से निकालोगे। जैसे आप एक्सेल को यूज करके आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, वो भी इजी तरीके से। ठीक है, और लेंदी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट सिखाऊंगा। तो सारे चीज सीखने से पहले ये पार्ट आप लोगों को आने बहुत जरूरी है, तो बिना इसकी वीडियो दिखिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लियर कवर वर्सेस नॉमिनल कवर और क्लियर कवर वर्सेस इफेक्टिव कवर। तो क्लियर कवर एक तो यहाँ पे निकल के आती है, क्लियर कवर किसे कहते हैं, नॉमिनल कवर किसे कहते हैं, एक इफेक्टिव कवर किसे कहते हैं। तो ये डायग्राम बेसिकली मैंने बनाया था आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट में उंगलियां डाल रहा हूँ, ये देखो ऐसे जो कर रहा हूँ, तो ये कंक्रीट फेस होता है हमारा। ठीक है, हर केस में जो स्कोप ऑफ वर्क होता है, जैसे हमारा कॉलम के केस में कवरिंग अलग होता है, फुटिंग के केस में कवरिंग अलग होता है, इफेक्टिव मतलब अलग अलग स्टील रिइंफोर्समेंट जैसा हमारा वर्क ऑफ नेचर होता है, उस हिसाब से हम कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी सपोज में कॉलम के केस में अगर हम समझाते हैं, सबके केस में एक ही चीज निकलने वाला है, बस इनको आप समझ लो। ठीक है, ये वाला हमारा कंक्रीट फेस है। और दूसरी जो ये वाला जो फेस हमारा जो ये मेन रिइंफोर्समेंट ये है, मेन रिइंफोर्समेंट के साथ जो ये होल्ड कर रहा है, ये सारे पार्ट जो होल्ड कर रहा है ये, तो ये हमारा स्टीरअप है। ठीक है, और ये स्टीरअप का हुक है जो कि ये टू है। तो इसमें टू लेग स्टीरअप का यूज किया गया है। टू लेग कैसे, इसको हम एक वन लेग बोलते हैं, इसको भी वन लेग बोलते हैं। तो वन लेग प्लस वन लेग टू लेग, और इसको हम इसमें इंक्लूडिंग में नहीं लेते हैं। ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक एक लेग पकड़ते हैं, और इस वाले पार्ट को हम एक लेग पकड़ते हैं। राइट, ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये वाला मिस हो गया यहाँ से। ठीक है, माफी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, हो सकता है ये सेविंग के टाइम प्रॉब्लम हुआ हो, सेव नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि ये डायग्राम है, पहले एक एक चीज समझते हैं। क्लियर कवर किसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर कवर हम बताते हैं आप लोगों को। पहले ये देखिए, सबसे पहले क्लियर कवर देखिए, ये कंक्रीट, ये हमारा स्टील है। ये हमारा क्या है, स्टील है। किसका, स्टीरअप का। ये स्टीरअप के फेस से, ओके ओके, ये स्टीरअप के फेस से, वो क्यों नहीं रहा, सॉरी, एक बार ड्रॉ कर लेते। सॉरी, मैंने ड्रॉ लिया ही नहीं था। ठीक है, अब फिर से। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा स्टीरअप है। स्टीरअप के फेस से इस वाले फेस तक, राइट, इस वाले फेस तक को हम बोलते हैं क्लियर कवर। क्या बोलते हैं इसको, क्लियर, सी मैंने लिख दिया, क्लियर कवर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर कवर बोलते हैं। अब हम अब समझ गए कि ये रिंग की फेस अब प्लस ये कंक्रीट तो है, इतना मोटा क्या है, कंक्रीट है। ये सपोज मैंने कोई कॉलम बनाया, तो कॉलम कैसे साइड पे बनता है हमारा, एक ही बार नीचे बन जाता है। जब स्टार्टिंग पोजीशन पे जब हमारा बनता है उसी बार बन जाता है, और एक ही साथ रिंग वगैरह भी पहना दिया जाता है, अब फिर उसको देन खड़ा कर दिया जाता है। तो ये उन केस में ये हमारा कवर है। ठीक है, सबसे पहले कवर का हम क्लियर कर देते हैं। देखो, जो हमारा लेटेस्ट क्लियर कवर जो स्टैंडर्ड हम आईएस कोड को जैसे मानते हैं, जो मान के चलता है, और सब कोई इसी को फॉलो करता है, जितने भी ईटअप सॉफ्टवेयर यूज करता है, ये स्टार प्रो, मतलब जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर है, स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर है, वो सारे एक
जो हमारा स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जैसे हम फुटिंग के केस में हम 50 का कवरिंग देते हैं, और कॉलम के केस में 40 का कवरिंग देते हैं, और बीम के केस में हम 25 का कवरिंग देते हैं, और स्लैब के केस में 20 की कवरिंग देते हैं। ये सब स्टैंडर्ड है। स्टेयर केस में 15 की कवरिंग देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कवर किसको कहते हैं। तो ये कंक्रीट देखो, ये वाला यहाँ तक ये कंक्रीट का फेस है, रिंग के फेस से इतना मोटा क्या है, कंक्रीट फेस है, ठीक है। इसमें कितना बड़ा एक कंक्रीट लगा दिया, मतलब ऐसे एक हमारा कवर ब्लॉक बनाया आता है 40 की, ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। जब हमारा ये स्टील ये कॉलम खड़ी होती है तो हम सेटरिंग लगाते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टर करते हैं, स्टार्टर बनने के बाद हम सेटरिंग लगाते हैं। सेटरिंग लगाने से पहले हम हर स्टील में इधर 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 चारों तरफ से ये हम कवर ब्लॉक हम बांध देते हैं, ताकि जब सेटरिंग का फेस और स्टील का फेस एक साथ जुड़े ना। अगर एक साथ जुड़ेगा तो जब आप सेटरिंग रिमूव करोगे कंक्रीट कास्टिंग के बाद, तो आपको ये फेस दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ये चीज सही नहीं है, राइट। समझ गया ये चीज हम क्यों करते हैं, ये कवरिंग है। तो अब इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को हम क्लियर कवर करते हैं। अब हम नॉमिनल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो नॉमिनल कवर, IS 456 26.41 आप जब पढ़ोगे या आप देखना तो आपको ये पार्ट मिलेगा। नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर। डेप्थ ऑफ डिजाइन क्या होता है, डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर, कवर मतलब डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर, ठीक है। टू ऑल स्टील रिइंफोर्समेंट, मतलब कोई भी स्टील का वर्क होता है, जैसे बीम बीम हो गया, आपका कॉलम हो गया, स्टीरअप हो गया, हर केस में एक डेप्थ होता है हमारा, ठीक है। तो वही डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रिइंफोर्समेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग लिंक्स, इसको याद रखना, इंक्लूडिंग लिंक्स। इट इज द डायमेंशन यूज इन डिजाइन एंड इंडिकेट इन द ड्राइंग्स। इट शैल बी नॉट लेस देन डायमीटर ऑफ द बार, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इंक्लूडिंग लिंक्स। ये कह रहा है कि ये तो हमारा क्लियर कवर था ही, तो इसी से, ठीक है, इसी से लिंक है। ये कह रहा है कि इस वाले फेस से यहां तक ये लिंक है, इसी की लिंक, ये वाला पार्ट इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल कवर। क्या बोलते हैं, नॉमिनल कवर। नॉमिनल, एन फॉर नॉमिनल समझ लेना, ठीक है। नॉमिनल कवर इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल कवर। आप कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों की। अब इसको हम नॉमिनल कवर कह दिए। अब देखिए, आप बेसिकली कह सकते हो कि क्लियर कवर इक्वल टू नॉमिनल कवर, दोनों सेम होता है, बस कंफ्यूजन होती है कि नॉमिनल कवर क्या है। क्योंकि अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हो, अगर साइट पे काम करा रहे हो या कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, और वहां पे आप मिस कर जाओगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये। अब सबसे बड़ी बात, इफेक्टिव डेप्थ किसको कहेंगे, ये भी हम समझ लेते हैं। अब इफेक्टिव डेप्थ किसको कहेंगे ये भी क्लियर कर देता हूं। ये कंक्रीट का फेस था, कंक्रीट की फेस से ये मेन रीइंफोर्समेंट जो स्टील हमारा आया है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, जो भी, मतलब इसकी सेंटर, ये इस बार की सेंटर, ये गोल वाले जो मैंने ये पोजीशन आप लोगों को दिखाया है, ये इसकी सेंटर से इस वाले फेस तक को हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि क्लियर कवर किसको कहते हैं, नॉमिनल कवर किसको कहते हैं, और इफेक्टिव कवर किसको कहते हैं। और एक चीज आपको, ये चीज हम नेक्स्ट वाले पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि वहां पे क्रॉस सेक्शन वगैरह बना के आऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये स्टिरअप की हुक होता है, जो कि ये टू लेग हमारा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड कितने डिग्री पे होगा, और ये इस वाले पोजीशन पे कितने डिग्री की बैंड होगी, यहाँ पे कितने डिग्री की ये बैंड हमारा मुड़ते हैं। तो सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, और इतने इजी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि बीपीएस स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक चीज सिखाना चाहता हूं आप लोगों को। पहले बेसिक चीज सीख लो, फिर हम पार्ट बाय पार्ट, जिस तरह मैं एस्टिमेशन पार्ट बाय पार्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है, और उसी तरह से आपको ये पार्ट बाय पार्ट मिल जाएंगे। एक एडवांस, एक नॉर्मल, ये आपको दो पार्ट में मिलेंगे, एक एडवांस पार्ट मिलेंगे, एक जो एज पर साइट जो आप काम कराते हो, जैसे नोटबुक के हेल्प से आप करते हो, तो क्योंकि हर चीज आपको आनी चाहिए, हर प्रोसेस, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जरा सी भी वीडियो अच्छा लगी हो आप लोगों को तो शेयर, दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आई होप मजा लीजिए। थैंक यू सो मच। आज बस इतना ही।